हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी की मदद करी जाए। फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी। इस चैनल में आपको सारा कंटेंट गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। उम्मीद है आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम विच कंट्री द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड। ऑप्शन है हमारे पास यूएसए, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द राइट टू वोट टू वुमेन्स। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आइडिया किसने दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एम.एन. रॉय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट नीड अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। यदि हमें कोई नवी स्टेट बनानी हो या चेंज करना हो किसी स्टेट का नेम, तो कौन से शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है, हु हैज बीन गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है इनमें से जो एक प्रेसिडेंट में नहीं होनी चाहिए, जो एक प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, qualified for the election as a member of the House of People, option number C, completion of 35 years of age, and option number D, 10th pass। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10th पास। और जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है वो है, विच आर्टिकल अलाउज अ पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 136। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। अब हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के जज की कौन डिसाइड करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एट्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्लियामेंट। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट
Act provide for the reservation of not less than how much seat out of total number of seats for the women's. वुमेन्स के लिए 73rd अमेंडमेंट में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी वो कितनी थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1/3, 1/2, हाफ, 1/4 और 1/6। तो हमारा सही आंसर होगा 9th का, वो है ऑप्शन नंबर ए, 1/3, दिस वन। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द ऑथोरिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? इनमें से कौन सी एक ऐसी अथॉरिटी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है? तो इनके ऑप्शंस है द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमिटीज, द म्युनिसिपल कमिश्नर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सारी ही जो अथॉरिटीज हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के? ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर। तो 12th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो प्रेस की फ्रीडम है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19, ये वाला। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ फैजल अली कमीशन फॉर्म्ड इन द दिसंबर 1953? इनमें से कौन सा जो था जो बनी थी फैजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में, उसका मेंबर नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास वल्लभ भाई पटेल, फैजल अली, के एम पानिकर, एच एन कुंजरू। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल इस कमीशन के मेंबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो हमारे ऑप्शंस हैं टू एस्टैब्लिश सोशल एंड रिलीजियस डेमोक्रेसी, टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास टू एस्टैब्लिश गांधीयन डेमोक्रेसी। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, which constitution amendment states that a member of either house of parliament who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to the appointment as a minister? इसका मतलब है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टार्ट किया गया था जिसमें कि एक मेंबर जो दोनों हाउसों का पार्लियामेंट में वो है, वो डिसक्वालिफाइड होता है ग्राउंड में of defecting shall also be disqualified to the appointed as a minister? अगर वो दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के डिसक्वालिफाइड होता है तो उसको मिनिस्टर भी नहीं बना सकते। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 91st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सी 93rd अमेंडमेंट एक्ट,
ऑप्शन डी 94th अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 91st अमेंडमेंट एक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन एमपी कैन बी एब्सेंट इन द हाउस ऑफ पीपल। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पीरियड में किसी भी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब तक एब्सेंट रह सकता है हाउस ऑफ पीपल में। तो ऑप्शन है हमारे पास 2 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, 3 मंथ्स या 1 ईयर। तो 17th का सही उत्तर है ए, दैट इज 2 मंथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान एंड निकोबार। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 19th, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। जो गवर्नर है स्टेट का वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसकी एडवाइस पे। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस। तो ऑप्शन हमारे पास आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रेसिडेंट गिव्स द रेजिग्नेशन टू द। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास फ्रॉम व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 5 ईयर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, ऑप्शन डी 2 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपना ऑफिस में काम कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोक सभा एंड द राज्यसभा इज। कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में। ऑप्शन है हमारे पास 16, 18, 14 और 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14। तो 23rd क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता। जैसे है चीफ ऑफ द आर्मी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द एयर फोर्स। तो इन सभी में से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 24 है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है इंडिया के। ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेसिडेंट। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन अ फ्री इंडिया वॉज। जो पहली वुमेन गवर्नर थी किसी स्टेट की फ्री इंडिया में वो कौन थी। मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित, मिसेस सरोजनी नायडू या मिसेस सुचिता कृपलानी। तो इन सभी में से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिसेस सरोजनी नायडू।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे चेक कर लें एक बार। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो कभी ऐसा हो जाए कि अगर प्रेसिडेंट डाइज मतलब अपने कार्यकाल में मर जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कब तक एक्ट कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो उसके ऑप्शंस है 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ और 2 ईयर। तो इनमें से इसका आंसर जो होगा वो है 26 का सी, दैट इज फॉर 6 मंथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 27, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिनिस्टर। तो 27 का हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा 27 का ए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड द डिप्टी मिनिस्टर। तो जो हमारा 28th क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो इनमें से हमारी जो ऑप्शन है वो है 28 का ए ऑप्शन, दैट इज 35 ईयर्स। मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जो प्रेसिडेंट रूल है किसी भी स्टेट में वो कब तक रह सकता है मैक्सिमम पीरियड के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ और 2.5 ईयर। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है 29 का सी, दैट मीन्स 6 मंथ। 6 मंथ के लिए जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और resign who normally exercises his function till a new governor is appointed। जब कोई स्टेट गवर्नर मरता है या रिजाइन करता है तो कौन सा नॉर्मली जो है वो कौन होता है जो स्टेट गवर्नर का कार्यभार संभालता है। तो ऑप्शन है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर या अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट कैंडिडेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। जो चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको कौन कौन अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट, चेयरमैन यूपीएससी के, या गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट जो है हमारे वही चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर। ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो इन सभी ऑप्शनों में से राइट आंसर जो है हमारे पास वो है प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया में। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो हमारे पास आर्टिकल 326, आर्टिकल 370, आर्टिकल 380
या आर्टिकल 356। तो इन सभी आर्टिकलों में से जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। मिनिमम एज कौन सी रिक्वायर्ड होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया के? तो वो है हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 25 ईयर। तो इसका सही आंसर है वो है 25 ईयर्स। जो मिनिमम एज है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इनिशिएट कौन करता है? तो ऑप्शंस हमारे पास ओनली इन लोकसभा, इन नाइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी ओनली इन द राज्यसभा। तो जो इम्पीचमेंट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इनिशिएट करता है हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओनली इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा से ही हम इम्पीचमेंट करवा सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन नहीं कराती इनमें से कौन सी बॉडी के लिए? वो है हमारे ऑप्शंस हैं लोकसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन या राज्यसभा के इलेक्शन या लोकल बॉडीज के इलेक्शन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट नहीं कराती हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इज। जो मैक्सिमम एज है प्रेसिडेंट के लिए जो प्रिस्क्राइब की गई है वो क्या है? तो हमारी ऑप्शंस हैं नो सच लिमिट, ऑप्शन बी 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 58 ईयर्स, ऑप्शन डी 60 ईयर्स। तो इन सभी ऑप्शनों में से हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नो सच लिमिट। तो कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? कौन से साल में पहले जनरल इलेक्शन लड़े गए थे इंडिया में? ऑप्शन है हमारे पास 1950 टू 51, ऑप्शन बी 1948 टू 49, ऑप्शन सी 1951 टू 52, ऑप्शन डी 1948 टू 47 टू 48। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1951 टू 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 65। इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 63। जो आर्टिकल 63 है वो हमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 40th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीएम्बल में यूज दैट मीन्स उसकी प्रस्तावना में यूज नहीं किया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास इक्वालिटी, लिबर्टी, सेंसिटिविटी और ऑप्शन डी है हमारा जस्टिस। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंसिटिविटी। तो ये वर्ड जो है वो हमारे प्रीएम्बल में यूज नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है हमारे पास द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा आंसर है
वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ये वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा वाज अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टिवली। कौन से ईयर में जो हिंदी नेम थे राज्यसभा और लोकसभा लिए गए काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के द्वारा। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1962। तो इन सभी ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1954 में। 1954 में हिंदी नेम राज्यसभा और लोकसभा अडॉप्ट किए गए काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के द्वारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अनटिल which a Supreme Court judge can hold office। मैक्सिमम एज जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है, वो है हमारे ऑप्शन है 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स और 70 ईयर्स। तो इन सभी ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 65 ईयर्स। 65 ईयर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने ऑफिस को छोड़ना होता है, इसलिए 65 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन के मैक्सिमम गैप, दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के। तो इसका इनके ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ। इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 मंथ। 6 मंथ का गैप हो सकता है किसी भी दो सेशनों के बीच में किसी स्टेट लेजिस्लेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर द बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है। ऑप्शन है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप या बोथ ऑफ देम, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो हमारा इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। इनमें से कोई भी हाई कोर्ट के अंडर नहीं आती, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन है हमारे पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस। तो हमारा ये वाला सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल की वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन सी कंट्री से ली गई है। जो हमारे ऑप्शंस है वो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। जो लैंग्वेज है हमारे प्रीएम्बल की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution। किसने कहा था कि preambles जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की नोट्स हैं। एर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर अंबेडकर या नेल्सन मंडेला। ये हमारे ऑप्शंस है। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेकुलर? सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, और रिलीजियस आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, specially important to religion related to minorities. Option number C, one religion is promoted by the government, and option number D, none of the following. तो इसका इन सभी ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, all religions are equal in the eyes of the government। इसका भी ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।